हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि उन्हें इंटर्नशिप करनी है लेकिन कैसे करनी है और कहाँ से करना है। तो इस चीज़ को लेकर आज हम लेकर आए हैं कि कैसे आप किसी IITs, किसी NITs, स्टैटिस इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो बच्चों, इंटर्नशिप करने से पहले हाउ से पहले वाई जानना होता है कि हम इंटर्नशिप क्यों करें। ठीक है, तो हाउ से पहले हम जानेंगे कि क्यों करना है हमें इंटर्नशिप। ठीक है, तो इंटर्नशिप करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि अगर हम पहले फायदे की बात करें तो पहला है कि किसी भी टॉपिक में, ठीक है, लेट्स से अगर हम मैथ्स के हैं, मैथ्स में भी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटर्नशिप करनी है, इस टॉपिक पे करना है, या फिर क्रिप्टोग्राफी की बात करें, तो जिस भी टॉपिक पे आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट करना चाहते हो उससे आपका क्या होता है कि बहुत अच्छी डेप्थ में नॉलेज हो जाती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर जो भी आपका डोमेन है उस पर बहुत अच्छा कमांड हो जाता है इनफैक्ट। ठीक है, तो पहला चीज़ है, पहला फायदा क्या है कि आपके उस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड हो जाती है, बहुत डेप्थ में नॉलेज हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है फायदा कि जैसे कि आपको अगर फॉरेन में PhD करनी है, अब फॉरेन में PhD करोगे बच्चों, तो क्या आपको वहाँ पे CSIR नेट JRF या फिर गेट वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपका देखा जाएगा कि क्या आपने कोई प्रोजेक्ट करा है या नहीं, क्या आपने ड्यूरिंग मास्टर्स या फिर आफ्टर मास्टर्स कोई प्रोजेक्ट करा है या नहीं, या फिर कोई इंटर्नशिप करी है या नहीं। इंटर्नशिप का मतलब ही यही होता है कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करना। तो बेसिकली क्या आपने मास्टर्स या मास्टर्स के बाद कोई प्रोजेक्ट करा है या नहीं, तभी तो आपको फॉरेन में आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आप ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप फॉरेन में करना चाहते हो तो आपका प्रोजेक्ट बन जाता है। तो दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि आप फॉरेन में PhD के लिए आपका बहुत अच्छा एलिजिबल हो जाते हो, बहुत अच्छा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा क्या है, अगर आप इंडिया में ही, इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या IITs NITs जहाँ भी आपको PhD करनी है, वहाँ पे आप जाओ, इंटरव्यू के टाइम पे आप दिखाओ कि यस मैंने CSIR नेट JRF या गेट या फिर जो भी आपके इंस्पायर जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए, वो एग्ज़ाम तो आपके पास है ही है, साथ ही साथ आपके पास एक प्रोजेक्ट है, तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपका PhD के दौरान। तो आपके 3 फायदे हैं बच्चों। पहला कि डेप्थ में नॉलेज, अगर आप फॉरेन में PhD करना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबल। तीसरा, अगर इंडिया में ही PhD करना चाहते हो तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं आपके इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के। तो ये तो है वाई का आंसर कि क्यों करना है। तो फायदे तो आपको गिनवा दिए, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट तो बिना फायदे वाली चीज़ें तो हम वैसे भी नहीं करते। ठीक है, अब हम आते हैं कैसे करना है आपका इंटर्नशिप किसी भी IITs NITs या फिर IACRs या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, डेट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे या फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी या फिर आप साउथ एशियन कह लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कह लो, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे इस प्रोग्राम में जाना है। तो चलो पहला देखते हैं, इसके कुछ तरीके हैं। तो इसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है, पहला जो तरीका है, पहला जो रूल है, मेथड है, वो कह रहा है कि बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर हम IIT रुड़की की बात करें तो IIT रुड़की में एक स्पार्क करके उनका प्रोग्राम होता है, जहाँ पे IIT रुड़की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पार्क प्रोग्राम के थ्रू बताती है कि यस यहाँ पे बेटा आपका इंटर्नशिप होने वाला है। ISCR की बात करें तो वो भी ऐसी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे बताती है। IIT मद्रास की बात करें या फिर किसी भी IIT या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कराती हैं प्रोजेक्ट, वो सारे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफाई कर देती है कि या समर इंटर्नशिप होने वाला है, विंटर इंटर्नशिप होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि अपना क्राइटेरिया देखना है कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पहला तरीका, बाय विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका है वो क्या है? दूसरा तरीका कहता है कि बाय ईमेलिंग प्रोफेसर। बाय ईमेलिंग प्रोफेसर में बेटा क्या आता है कि जैसे कि सपोज हमें नहीं पता, हम भूल गए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना कि अरे हमने करना था तो प्रोजेक्ट, लेकिन हमने वेबसाइट विजिट नहीं किया, लेकिन अब हम क्या करें, कैसे हम किसी IITs या फिर जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट करना है तो कैसे अप्लाई करें। तो क्या करो, जैसे कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो अगर मुझे क्रिप्टोग्राफी में करना है आपका इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँ कि आपको जो भी लेट से IIT
रुड़की या फिर IIT दिल्ली, IIT BHU, ठीक है। तो वहाँ के प्रोफेसर्स को क्या करना है, मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के जितने भी प्रोफेसर हैं उनकी प्रोफाइल विजिट करनी है और देखना है कि क्या उनका जो रिसर्च टॉपिक है, उनका जो डोमेन है और जो आपको जिस प्रोजेक्ट पे करना है, क्या दोनों सेम है। अगर सेम इंटरेस्ट है तो वहाँ से क्या करो, आप उनकी ऑफिशियल मेल ID लो और उसके बाद उनको मेल करो, ठीक है। अब कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है, किन किन तरीके से। तो दूसरा जो तरीका है कि सारे इंडिविजुअल ऑफिस आपके जितने प्रोफेसर्स हैं उनकी ईमेल ID पे मेल करना है, ठीक है। जो तीसरा तरीका क्या है कि ऑफ बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस का क्या हुआ, मतलब कि जैसे कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें कि अगर कोई बच्चा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, उसका किसी प्रोफेसर से बहुत अच्छा कांटेक्ट है, तो वो कांटेक्ट के थ्रू अपने बोल सकता है कि सर मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, लेट्स से किसी भी IIT में, IIT दिल्ली में, तो सर मुझे IIT दिल्ली में प्रोजेक्ट करना है, तो क्या अगर आपका कोई कांटेक्ट है तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड कर दो। तो बाय रिकमेंडेशन, बाय रेफरेंस आप जा सकते हो, ठीक है। मैंने तो एक जस्ट ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऐसे IIT दिल्ली की बात कर ली। मैं इन जनरल भी बोलूँ अगर कि प्रोफेसर से कांटेक्ट ना होके किसी रिसर्च स्कॉलर, किसी PhD के रिसर्च स्कॉलर से भी कांटेक्ट है तो उसके थ्रू भी आप, रेफरेंस के थ्रू भी आप जा सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो बेटा ये तो है 3 तरीके। पहला ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके, दूसरा आपका प्रोफेसर को इंडिविजुअली ईमेल करके, ठीक है, तीसरा है आपका किसी रेफरेंस से। अगर हम बात करें दूसरे तरीके की कि ईमेल करना है, तो ईमेल आपको बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा कि आपका प्रोफेसर ये देखे ना कि अच्छा इसको रिसर्च करना है, इसने जस्ट रैंडमली उठ के मुझे मेल कर दी। ऐसे नहीं, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही तरीके से, बहुत ही एक एडिकेट्स के साथ करना है। कैसे करना है कि आपको क्या करना है, आपका रेज्यूमे भेजना है प्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भेजना है, ठीक है, SOP भेजना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, अब इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेपरेट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि SOP कैसे लिखते हैं। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि आपको रेज्यूमे और SOP लिखना है। SOP मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको क्या करना होता है कि आपको क्यों करना है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट क्यों करना है, आपका इंटरेस्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें। तो आपको बेसिकली मेल में आपको ये 2 चीज़ें लिखनी है। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ सकता है कि मैम अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके वहाँ से इंटर्नशिप करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली जहाँ BHS इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो तो हमें एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, बट क्या अगर हम रेफरेंस और बाय ईमेलिंग प्रोफेसर्स कर रहे हैं, ईमेल को इंडिविजुअली कांटेक्ट करके कर रहे हैं, तो क्या हमें एकोमोडेशन मिलेगा या नहीं। तो डेफिनेटली एकोमोडेशन मिलने वाला है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रोफेसर से मेल। अब आपने मान लो लेट से 10 प्रोफेसर को मेल किया, किसी एक ना एक का तो आएगा ही, ठीक है। आपको ये भी नहीं सोचना है क्योंकि वो प्रोफेसर है, उनके पास बहुत सारे काम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ईमेल का रिवर्ट बैक आए। अगर कोई प्रोफेसर आपके ईमेल का रिवर्ट बैक करते हैं कि यस मैं तुम्हें ले लूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंडर, तो ठीक है, वो खुद ब खुद या फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर एकोमोडेशन का कैसे करना है, कि कैसे आपको मेस का या फिर रहने वगैरह का करना है। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। प्रोफेसर आपको कुछ वेबसाइट बता देंगे, अपनी मेल ID बता देंगे, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के कि यहाँ से आप मेल करो इन्हें एकोमोडेशन से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। मेन तो यही है कि प्रोफेसर को मेल करो और ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे मेल का आप वो रिवर्ट आ जाए, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कर सकते हो, किसमें, IITs, NITs, ISCR, ठीक है, या फिर किसी भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही नए नए जानकारियों के लिए हम मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून विद PWITGM एंड CSIR नेट। गुड लक टू ऑल, विश यू द बेस्ट।